हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल NR ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में। आज आपको सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन दिखाएंगे। वैसे तो सुबह नाश्ता वास्ता हो चुका था आज, उसका मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी। नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर करूँगी। बाकी अभी मैं नाश्ता ऐसा हो गया था, सुबह ड्राइवर साहब आ गए थे तो उनकी वजह से मेरे को बिना नहाए धोए ही नाश्ता बनाना पड़ा। और क्योंकि वो 1 घंटे बाद जाने वाले थे तो नाश्ता वास्ता हो गया। उसके बाद मैं आज नहाई हूँ, नहा धो के अभी जस्ट निकली हूँ। और आप देख सकते हो कपड़े भी धुल दिए, देख सकते हो कपड़े भी धुल के डाल दिए हमने। अपने गेट के सामने ही सारा काम कर लेते हैं, कहीं बाहर जाना ना पड़े। आसन सूख रहा है, सूख नहीं रहा, गीला हो रहा है, कपड़े का पानी आ रहा है, इसे उठाना पड़ेगा अभी। अब नाश्ता तो हो गया, अब नहा धो भी ले, सारा कुछ हो गया। अब थोड़ा टचअप करके उसके बाद बनाते हैं खाना। और खाना क्या बनेगा आज आपको बता दूँ। पहले तो लाइट ऑन करो, अंधेरा आ रहा है। तो सामान है ना, इतना छोटा रूम है, सामान बनता नहीं। हाँ, ये लेके आई हूँ गुआर की फली, आप देख सकते हो भाई। इनमें बहुत टाइम लगता है। जो देसी वाली आती है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, बट उनमें टाइम बहुत लगता है। यहाँ इजीली मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती हैं। तो मैं यही लेके आई थी, आप देख सकते हो। इनको बड़ा टाइम लगा बनाने में, ये समझ लीजिए। मम्मी थी अपने घर पे थे, जब मम्मी बोलती थी बनाना सीखो तब बोल देते थे हम क्या करेंगे बना के, आप हो तो सही, लेकिन आप जो खाएंगे तो वही बनाएंगे। तो बना के तो मैं रात में रख दी थी। आधा किलो फली में ये समझ लीजिए 1 घंटा लग गया मेरे को, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं किसी का सपोर्ट लेती नहीं, मैं जो करती हूँ खुद से करती हूँ। इसलिए अकेले बैठ के आधा घंटा लगा के बनाई, पर अच्छे से बना के अब बनाऊंगी। तब थोड़ा टचअप कर लूँ, शक्ल देखी कैसी लग रही है, कि नाई भी नहीं हूँ। तो आइए टचअप कर लेते हैं बस थोड़ा सा, उसके बाद खाना पीना बनाते हैं। बाल तो अभी मैं काटूंगी नहीं, क्योंकि मेरा यही है कि बार बार बाल ही काटती हूँ। एक बार शाम को बनाती हूँ, सुबह नहा के बस ऐसे ही अपना क्लेचर लगा के नहीं है भाई। पर ये थ्रेडिंग का शौक है मेरे को, तो जब तक ये ना करूँ ना तो मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैं डेली यूज में ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, कहीं जाती हूँ तो भी मेरा होता है मेकअप। गाइस पहले पता नहीं, पहले मैं नीचे बिंदी लगाती थी, पहले नीचे बिंदी लगाती थी, यानी कि यहाँ पे लगाती थी। अब पता नहीं कौन सा शौक चढ़ गया है मेरे को, थोड़ा ऊँची लगाने। सारे लोग ऊँचे लगाते तो ऐसे कहते नहीं किसी को ओढ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने 2 दिन में ट्राई करी, मैंने कहा चलो लगाती है, अच्छी लगने लगी तो अब लगाने लगी मैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना मेरे को, सिंदूर लगा के अपना खाना पीना बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा डेली यूज में टचअप करती नहीं। बस अपना सनस्क्रीन लगाया और सिंदूर लगाया, हो गया। अब बिंदी तो मेरी कल वाली चल रही है, चेंज करूँ क्या? चेंज कर देती हूँ, लगा के देखती हूँ। गुलाबी लगाती हूँ, गुलाबी डेली यूज में। फ्रेंड मैं तो सिंपल चीज़ें पसंद करती हूँ, सिंपल ही बिंदी लगाती हूँ मैं। गुलाबी वाली लगा के देखते हैं। गाइस ये वाली लिपस्टिक मेरी बहुत फेवरेट है, ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये वाली मेरी। और ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि इससे ब्लश भी लग जाता है, इससे आई शेडो भी आप कर सकते हो। यहाँ भी काम देगी, यहाँ भी काम देगी, यहाँ भी काम देगी, यहाँ भी देगी, यहाँ देगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैगी भी बहुत आई थी, 499 की ऐसी कुछ आई थी। मैंने उस बार जो मैंने एक ब्लॉग डाला था उसमें भी शायद मैंने इसका वो दिया हुआ है। तो ये भाई मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। उसको फ्रिज में रखती हूँ ठंडा होने के लिए, इसको लगाने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ मैं ठंडा होने के लिए। चलिए अब खाना बनाते हैं। मेरे कपड़े डले हुए हैं, मैं करके डाल के तय नहीं बनाऊँ, पहले इनकी तय बना लूँ, उसके बाद खाना बनाएंगे। पता नहीं गाइस, मैंने कल ये गाना सुन लिया है तो मेरे मुंह पे सुबह से मैं यही गुनगुनाने में लगी हूँ। बड़ा ही प्यारा गाना लगता है, बस यही गाना इस समय सुबह से यही गुनगुनाने में लगी हूँ। कहते क्या गुनगुनाने में लगी हुई है, तो मैं अच्छा लग रहा है मेरे को ये गाना, इसलिए गुनगुनाने में लगी हुई हूँ। चलिए कपड़े रख दे और फटाक से अपना खाना बनाए, बना आ जाएंगे बोलेंगे तो खाना भी नहीं बनाया आज। भैया रोटियाँ कितनी रोटियाँ बिगड़ती हैं। फ्रेंड्स
फली देखते रहना मैं कैसे बना रही हूँ। आपको दिख नहीं रहा होगा, कैमरा नीचे करना पड़ेगा थोड़ा। देखते रहिए मेरे फली थोड़ी देर। देखिए फ्रेंड, हमारी अरबी बॉयल हो गई, हम कहे अरबी अरबी हमारी ये फली तो बॉयल हो गई है। अब इसमें तड़का लगाने की बारी है। तो लहसुन थोड़ा पक जाए जब तक रोटियाँ सीख रहे हम। भाई मैं तो दोनों काम साथ में कर लेती हूँ। इधर रोटियाँ भी बन रही हैं, इधर तड़का भी तैयार हो रहा है इसका स्लो आंच पे। मेरी तरह कौन कौन काम करता है एक साथ दो काम? कमेंट में बताना मेरे को। और जिसे भी फली अच्छी लगती है वो बताना किसे किसे फली अच्छी लगती हैं। मेरी तो फली फेवरेट है। हाँ बेटा, वो है तुम पे पापा का नंबर? पापा का नंबर है, अभी लगाऊंगी। ठीक है, एक सेकंड। आई है भाई अपने पिताजी का नंबर लगाने के लिए। इसको ना अच्छे से चलाते रहो। अभी गैस कर देंगे मीडियम, क्योंकि ये थोड़ी छनकेंगी ना तो अच्छी बनेगी। भाई ये तो है कि मैंने अपने घर पे रह के सारे काम सीखे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी माँ ने ना सिखाया हो। और सारे काम आते हैं, इसीलिए किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हुई। अकेले भी हैं लेकिन दिक्कत नहीं हुई ज़िंदगी में कि अकेले कोई सहारा देने वाला नहीं है, किससे पूछेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मम्मी ने बचपन से ही सारे काम सिखा के रखे थे। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी बनाना हो, खाना हो, चाहे भाई इंडियन खाना बनाना हो, चाहे चाइनीज़ बनाना हो, चाहे साउथ इंडियन बनाना हो। वैसे साउथ इंडियन खाना तो खैर फैमिली में कोई खाता नहीं था, इतना जानते नहीं है। और चाइनीज में भी बस हिंदुस्तानी खाना सारा उन्हें सिखाया था बनाना। और चाइनीज़ वगैरह तो, और ये साउथ इंडियन खाना तो मैं इनके साथ रह के सीखी हूँ, क्योंकि इन्हें तो नई नई डिश चाहिए भाई नाश्ते में। फ्रेंड्स, खाना तो हमारा बन चुका। खाना बनाने के बाद आप देख सकते हो मेरी हालत। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पानी डाल लिया हो अपने मुंह पे। बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए। आप देख सकते हो कितने पसीने आ रहे हैं। भैया इस गर्मी में खाना बनाना किसी जंग लड़ने के बराबर ही है। बहुत ज़्यादा, सच में जंग लड़ने के बराबर है गर्मियों में खाना बनाना। इसलिए भाई अपनी अपनी बीवियों को बड़ा ही लाड करा करो, क्योंकि वो गर्मी में भाई इतना मर के खाना बनाती हैं। आप देख सकते हो खाना मेरा ये फ्रेंड खाना बन चुका है। ये है फली ग्वार वाली, ठीक है। देसी नहीं है, विदेशी है, क्योंकि छोटी छोटी आती है वो देसी होती हैं, वो ज़्यादा टेस्ट लगती हैं। बट ये भी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से बनाई है। ढेर सारी हरी मिर्च और लहसुन दबा के डाला है इसमें। काफ़ी टेस्टी बनती हैं ये अच्छे से बनाओ तो। और ये देख सकते हो साथ ही हमारी रोटी बन के तैयार है। रोटी सब्जी हमारी दोनों बन के तैयार हो गई है। अब इंतज़ार है, इसे ढक के रख देते ताकि ठंडी ना हो जाए, क्योंकि ड्राइवर साहब आएंगे तब साथ में खाना खाऊंगी उनके। बंद करके रख देते हैं ताकि ठंडी ना हो पाए ये। हेलो गाइस, मैं तो सोच रही थी आज बताए ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगी सुबह से लेकर शाम तक का। अब सुबह सुबह नाश्ते का स्किप हो गया और अभी साथ में खाना खाएंगे, थोड़ा शूट कर लूँगी। बाकी ड्राइवर साहब आए अपने रूट से, उनका फ्रेंड बन गया खाटू श्याम जी जाने का। बोला कि बोल रहे थे कि निशा मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि चलो खाटू श्याम चलते हैं। तो मैंने कहा आपने क्या कहा कि सारे लोग अब जितने भी मेरे फ्रेंड थे सबका मन हो गया है बनने का, और मेरा मन तो था तुम्हें भी ले जाने का, क्योंकि अगली साल भी पहले ये 2 बार गए थे, 2 बार ये हो आए थे। मैंने कहा बाबा निशा को भी बुलाओ, मेरे साथ में जोड़े से आऊँ। फिर 15 दिन के अंदर हमारा प्रोग्राम बन गया। फिर दोनों लोग मिलके गए। अगली साल की बात है, इसी महीने में गए थे। और ये समझ लीजिए अब वो तो चले गए। मैंने बोला देख लो किसी की मैडम जा रही हो तो मैं भी चलूँगी, कि बोले थे कि लड़के जा रहे हैं। अगर मैंने बोला था यार अपनी मैडम को ले चलो, तो मेरी पत्नी भी चलेगी साथ में, मेरी मैडम का भी मन है जाने का, लेकिन कोई तैयारी नहीं हो रहा अपनी बीवी को ले जाने के लिए। अभी बोला था अभी लड़के चलो, उसके बाद अपनी बीवियों को बाद में घुमा ले जाएंगे। सच बता रही हूँ, इनका नसीब इतना तेज़ है, कसम से इतना तेज़ है कि 1 साल में इनके 5-6 चक्कर लगे होंगे। ये समझ लीजिए, कहीं मान लीजिए कस्टमर के साथ जाते हैं तो चक्कर हो जाता है। 3-4 बार वैसे घुमाए और 1-2 बार कस्टमर के साथ। अब फिर गए हैं, अब तो लड़के गए हैं, तो फुल एंजॉय करेंगे और बाबा के दर्शन भी अच्छे से करेंगे। और लेते नहीं, टेंशन मत ले। मैं स्पेशल जा रहा हूँ एक चीज़ के लिए। किसके लिए? कि मेरे दिल में एक तमन्ना है, वो लेके जा रहा हूँ। अगर बाबा ने 2 महीने के अंदर वो सुन ली तो मैं तेरे को लेके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मांगने मत जाओ उनसे कुछ। मैंने कहा कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलती है। अरे बेटा हम तो भिखारी हैं, बाबा सेठ है, हम भिखारी हैं। मैंने वो तो है,
अब सेठ के पास ही तो भिखारी जाएगा मांगने के लिए, ऐसा मैं सोच में जा रहा हूँ। और मैंने कहा ठीक है अच्छे से जाना, अभी निकले हैं कम से कम 15 मिनट पहले। और मैं अभी अपना पूजा वूजा करके फ्री हो गई। और जो मेरा इलाज बताया था ना, मुझे कुछ बताया था 21 दिन के लिए, वो आज मेरे कंप्लीट हो गए सब पूरे अच्छे तरीके से। अब देखते हैं भगवान क्या कराता है क्या नहीं कराता। कोशिश करूँगी कभी कभी पूरी तरीके से पूरे दिन का ब्लॉग डालूँ, लेकिन गाइस क्या होता है ना, मैं अकेली हूँ ना, तो काम करने के साथ साथ सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन दिखाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो मेरे से जैसा भी ब्लॉग बना वो मैंने पूरी कोशिश करी है। ये समझ लीजिए, ये पीछे जो आपको ये फटासा दिख रहा है ना, ये एक चुईया के कारनामे है। एक चुईया ने इतना परेशान करा हमें, कुछ पूछी मत। उसके बच्चे देख लिए तो हम तो उठा के दूसरे कमरे में रखे आए थे, है ना। और उसने कहीं देख लिया कि ये मेरे बच्चे उठाए हैं। और वो मेरे पति इतने दयालु हैं कि मैंने कहा कि बाहर फेंका, पागल है, किसी के बच्चों को क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। अपने बच्चे से कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा। मैंने कहा सॉरी यार, मेरे को ज्ञान नहीं था। तो वो ना रखे आए थे सेफ्टी से, एक कमरा खाली था उसमें, और उसने देख लिया, वो खिसिया गई, ये समझ लीजिए। उसने ये और एक साइड मैं आपको दिखाने देती पीछे इतना बेड काट दिया, कुछ पूछो मत। नए बेड की ऐसी हालत कर दी उसने से, कितना ही पुराना बेड हो, ये समझ लीजिए। फिर एक दिन इन्होंने गुस्से में आके गेट लगा के उसे थोड़ा मारा, उस दिन से चली गई है, वरना बहुत परेशान करती थी। इतना इतना कचरा निकाल देती, सारी फॉर्म काट दी, ये समझ लीजिए। इतनी खिसिया गई थी हमसे, अब जाके उसने पीछे छोड़ा है। तो गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कमेंट करना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। कमेंट बताना ब्लॉग कैसा बना है।